एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है इन डिफरेंट ग्रुप्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो सेल वॉल की अगर हम बात करें, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट सेल का। सो प्लांट सेल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। सो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जितने भी सेल होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंगल सेल हो, ये सारे के सारे सराउंडेड होते हैं एक स्पेशल इन्वेलप से, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी और नाम से जानते हैं? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो जितने भी सेल होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, सारे के सारे एक स्पेशल इन्वेलप से कवर्ड होते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये क्या है? ये प्लांट सेल है। सो प्लांट सेल भी दूसरे सेल की तरह एक इन्वेलप से कवर होगा, जिसका आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल की खास बात क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है, और इस लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल, जिसको हम CW से रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या सेल वॉल प्लांट सेल में ही ओनली प्रेजेंट होता है? आंसर इज नो। सेल वॉल अदर ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, कुछ प्रोटिस्ट भी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सो सेल वॉल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करते हैं। इनकी कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो कंपोजिशन की बात करें तो सारे ग्रुप में एक ही कंपोजिशन नहीं होते हैं सेल वॉल के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। ये सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, एंड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इनके अलावा कुछ प्रोटिस्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर कंपोजिशन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल का एक यूनिक कंपोजिशन होता है, जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। अब सवाल ये है कि पेप्टिडोग्लाइकन होता क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन की अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब दूसरा सवाल आपका होगा कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड दो वर्ड से बना हुआ है। First one is the hetero and second one is the polysaccharide. Polysaccharide क्या है? It is the polymer of monosaccharide. क्या है? Polymer of monosaccharide. ये क्या है? Polymer of monosaccharide. Polymer of monosaccharide. Monosaccharide क्या है? Monosaccharide is the polyhydroxy aldehyde और कीटोन। हेट्रो की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या हुआ? वैसा पॉलीसैकेराइड जिसमें एक से ज्यादा तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट कि ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट है। ये क्या है? एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, and this one is the another monosaccharide unit,
और ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं? आपस में लिंक्ड होते हैं। और मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जब लिंक्ड होते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक्ड होते हैं। सो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक्ड है। अब ये जो है, जो दूसरा वाला मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये फिर से दूसरा मोनोसैकेराइड यूनिट से लिंक्ड होगा। सो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन में दो तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड यूनिट को बोलते हैं नैम एंड दूसरा मोनोसैकेराइड यूनिट को क्या बोलते हैं? नैग। सपोज दैट कि ये येलो कलर से जो स्फीयर रिप्रेजेंट है, दिस इज नैम। सो ब्लू कलर वाला क्या होगा? नैग होगा। फिर इससे ये क्या होगा? नैम होगा एंड देन नैग होगा। सो पेप्टिडोग्लाइकन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नैम एंड नैग अल्टरनेटली क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। सो दिस इज about the peptidoglycan. Now algal सेल की अगर हम बात करें तो algal सेल की जो कंपोजिशन होती है उसमें 4 important components होते हैं। First one is the cellulose, second one is the galactons, then mannans and minerals like calcium carbonate. एल्गी के सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज, galactons, mannans and minerals like calcium carbonate. वहीं पे फंजाई के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो फंजाई का सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो काइटिन के बने होते हैं। फंजाई का सेल वॉल किस चीज से बना होता है? काइटिन से बना होता है। अब ये काइटिन क्या है? काइटिन की अगर हम बात करें तो ये होमोपॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? ये होमोपॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। अब होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड मतलब होमो मतलब सेम, मतलब कि वैसा पॉलीसैकेराइड जो एक ही तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट से बने हैं। सपोज दैट कि ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये भी मोनोसैकेराइड यूनिट है और ये सारे मोनोसैकेराइड यूनिट सेम है और ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में लिंक्ड होंगे बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट है, दिस मोनोसैकेराइड यूनिट इज नैग, दैट इज N-acetyl ग्लूकोसामिन। N-acetyl ग्लूकोसामिन। सो फंगस का जो सेल वाला है वो काइटिन के बने होते हैं। काइटिन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड एंड इट इज मेड अप ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामिन। नाउ प्लांट सेल। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल का कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के कंपोजिशन में सेलुलोज होता है जो मेजर कंपोनेंट होता है। सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट ग्रुप्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बेसिकली प्लांट सेल की सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेल। इसको हम फर्स्ट सेल मानते हैं और इसको हम दूसरा सेल मानते हैं। सो ये फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल। अब ये जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल है ये आपस में लिंक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपस में लिंक्ड होते हैं। किस चीज से लिंक्ड होंगे? ये एक सीमेंटिंग मटेरियल से लिंक्ड होते हैं और इस सीमेंटिंग मटेरियल को क्या बोलते हैं? इस सीमेंटिंग मटेरियल को बोलते हैं मिडिल लैमेला। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। मीन्स जब सेल फॉर्मेशन के टाइम में ही जो सेल वॉल बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। और सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करेगा, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक और सेल वॉल बनते हैं जब सेल मैच्योर होता है। तो उस सेल वॉल को क्या बोलते हैं? उस सेल वॉल को बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। सो सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनता है, मतलब टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म बनता है, बाहर नहीं बनता। सो यहाँ पे भी ये फिगर वही रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल। और ये दो एडजेसेंट सेल आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? एक सीमेंटिंग मटेरियल से। इस सीमेंटिंग मटेरियल को क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं?
मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला की खास बात होती है कि ये थिन होता है, स्टिकी होता है एंड अमॉर्फस लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रखेंगे, थिन, स्टिकी एंड अमॉर्फस लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। Adjacent cells in plant tissue are held together by middle lamella. केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं। देन राइपनिंग फ्रूट की अगर हम बात करें तो पेक्टेट कंपाउंड सॉल्युबलाइज होता है जेली लाइक मटेरियल में और फ्रूट को सॉफ्ट बनाता है। सो ये सारे पॉइंट्स मिडिल लैमेला के लिए आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। नाउ मिडिल लैमेला के बाद जो इमीडिएट लेयर होता है, दिस लेयर इज प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी सेल वॉल। सो मिडिल लैमेला के जस्ट जो कनेक्शन में होता है सेल वॉल, उसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल सेल फॉर्मेशन के टाइम में ही बनता है। ये इमेच्योर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल थिन होता है, इलास्टिक होता है एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन इन ए ग्रोइंग सेल। थिन, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन इन ग्रोइंग सेल। प्राइमरी सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? थिन होता है, इलास्टिक होता है और क्योंकि इलास्टिक होता है तो इसमें एक्सपेंशन की भी कैपेबिलिटी होती है। ये ग्रोइंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्रो कैसे करते हैं? ग्रो बाय एडिशन ऑफ मोर सेल वॉल मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वन। सपोज दैट कि ये सेल वॉल है तो इसमें मटेरियल का ग्रोथ किधर से होगा? मटेरियल का एडिशन अंदर से होगा, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म से होगा, बाहर से नहीं होगा। ये साइटोप्लाज्म के तरफ से मटेरियल का एडिशन होगा। ये किस में प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, पैरेनकाइमेटस सेल्स में क्योंकि ग्रो करने की, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, सो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल्स मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश होते जाता है। नाउ प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, एक और सेल वॉल बनता है जो कि मैंने इस लाइन से लिखा है, और ये वाला जो लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये सेकेंडरी सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इसमें भी ये सेकेंडरी सेल वॉल है। सो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होगा? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, मींस प्राइमरी सेल वॉल के साइटोप्लाज्मिक साइड में होगा, बाहर की साइड में नहीं होगा। सेकेंडरी सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये मैच्योर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे एंड मोर लेयर्स ऑफ वॉल मटेरियल आर एडेड इंटरनल टू द प्राइमरी वॉल टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन and addition of secondary wall brings about the thickening of cell wall। जैसे जैसे secondary cell wall में addition होगा मटेरियल का, cell wall thick होगा and thickening of cell wall occurs particularly in cells that form the harder woody parts of the plant such as lignified and suberized cell wall। So प्लांट सेल वॉल के बारे में क्या पढ़े? प्लांट सेल वॉल में 2 रीजन होते हैं, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, और 2 एडजेसेंट सेल्स मिडिल लैमेला से कनेक्टेड होते हैं। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला की अगर हम बात करें तो ये ट्रेवर्स होता है प्लाज्मोडेस्माटा से, जो कि 2 एडजेसेंट सेल को क्या करता है? कनेक्ट करता है। 2 एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। सपोज दैट कि अगर ये फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल है और ये दोनों सेल आपस में कैसे बातें करेंगे? कैसे बातें करेंगे? इनको बातें करने के लिए कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। यहाँ तो अभी मिडिल लैमेला है, देन प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, तो यहाँ पे अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये कम्युनिकेशन कैसा होता है? यहाँ पे सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में एक कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एंड प्लाज्मोडेस्माटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में होते हैं और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये सेल्स आपस में बातें करते हैं। अब सवाल ये है कि ये प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनता है? सो प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये वाला जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये यूनिफॉर्मली डिपोजिट नहीं होता, ये यूनिफॉर्म फॉर्मेशन नहीं होता।
कहीं कहीं ये सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सो ऐसा जगह जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पे क्या होते हैं, स्पेस रह जाते हैं, और उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पिट। क्या बोलते हैं, पिट। मीन्स कि सेल का वैसा जगह जहां सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पे वो जगह खाली रह जाता है, और दो एडजेसेंट सेल के बीच में ये एक पेयर बनाता है, इसको बोलते हैं पिट पेयर। अब ये जो पिट है ये दो तरीके से बनता है। पिट कितने तरीके से बनता है, ये जो पिट है ये दो तरीके से बनता है। एक तो पिट ऐसा होगा जहां पे इसका पिट और सेकेंड सेल का पिट दोनों का डायमीटर यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, डायमीटर यूनिफॉर्म होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल पिट। लेकिन अगर डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे डायमीटर कुछ और है, यहाँ पे डायमीटर कुछ और है, यहाँ पे डायमीटर कुछ और है, मीन्स यहाँ पे जो डायमीटर होते हैं एडजेसेंट सेल वॉल का, मीन्स जो जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पे डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। क्या बोलते हैं, बॉर्डर्ड पिट। तो सिंपली आपको याद रखना, सिंपल पिट में यूनिफॉर्म डायमीटर होते हैं पिट कैविटी के, लेकिन बॉर्डर्ड पिट में जो डायमीटर होते हैं यूनिफॉर्म नहीं होता है वो फ्लास्क शेप्ड होते हैं। सो दिस इज द पिट। सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। क्या करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है। दूसरा, मैकेनिकल इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। देन पैथोजेन के अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है। They ward the attacks of pathogens like viruses, bacteria and fungi, and it allows the material to pass in and out of the cell and helps in the cell interaction and provides barrier to understand। means ये barrier का भी formation करता है। Cell wall is completely permeable, so क्या करता है, इसके across substances का movement स्मूथ होता है।